नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कंपटीशन पिंच के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम एसएससी सीएचएसएल 2025 का कंप्लीट रीजनिंग सॉल्यूशन लेके आए हुए हैं। कंप्लीट किया इस शिफ्ट में आपको सिर्फ और सिर्फ 8 से 10 शिफ्टों का सॉल्यूशन देखने को मिलेगा, जिसमें हम अच्छे से अपना यूटिलाइज कर सकते हैं चीज़ों को। और आपके अपकमिंग दिल्ली पुलिस और एसएससी के जो भी एग्ज़ाम्स हैं, या फिर एसएससी के अलावा जो भी एग्ज़ाम्स हैं, लाइक यूपी पुलिस हो गया, यूपीपी खासकर यूपीएसआई हो गया, तो इनमें आपको यूज़फुल होगा। लेकिन मतलब यूपी पुलिस में ये क्यों आपको इम्पोर्टेंट होगा? क्योंकि यहाँ पर इसका जो पैटर्न देखने को मिला है, ये कुछ दिल्ली पुलिस, माफ़ करना, जो ये आपका यूपीपी का पैटर्न देखने को मिला है, वो आपका कुछ यूपी पुलिस के पैटर्न को फॉलो कर रहा है। क्योंकि इसमें अभी तक क्या होता था कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत कम पूछता था। रीजनिंग में टीसीएस हो गया, टीसीएस हमारा था। लेकिन अब जो एडुकेटी है वो क्या पूछ रहा है कि वो पूछ रहा है चीज़ों को, है ना। तो आपका जो यूपीपी का सिलेबस रहता है, मतलब पैटर्न रहता है, वो इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन को। तो लिखा है, किसी कोड भाषा में गार्डनिंग को ऐसे लिखा जाता है, तो आपका ये कैसे लिखा जाएगा? इसमें देखो, G7 है। एक मिनट, आपका G7 है, A1 है, L12 है, F6 है। तो देखो, 7 से 5 12 हो गया, 1 से 6 5 हो गया। अब लास्ट चेक करेंगे, G7 है तो L12 है, यानी कि 5 + 5 का कंसेप्ट लग रहा है, तो F6 होता है आपका 11 हो जाएगा। पहले पे सब पे 11 है, आप पीछे से देखो। ठीक है, जे 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 क्यों 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 क्यों, टी 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 टी। ओके, तो चलो देखते हैं। फिर क्या है आपका, L12 है, L12 5 17 होगा, क्यों 17 है, सब में है। फिर आपका O15 है, T20 होगा, तीसरे पे टी होगा, तीसरे पे टी होगा, जी हाँ सब में है। फिर देखते हैं, आपका W23 है, तब 23 है, 23 में 5 जुड़ेगा तो B आ जाएगा आपका। तो आपका B इसमें नहीं है, तो ये आपका कट जाएगा। अब देखते हैं B। अब देखते हैं R18 है, R18 में हम प्लस का 5 ऐड करें 23, यानी कि W आ जाएगा आपका। इसके बाद देखेंगे W कहाँ पे है, यहाँ पे है R18। W देखो यहाँ पे है, W इसमें नहीं है, W इसमें नहीं है, W इसमें नहीं है, तो आपका सही उत्तर नहीं नहीं, एक मिनट। R18 है, ये R18 है, +5 इसमें हो जाए 23 हो जाएगा। तीसरा से पीछे से चौथा, पीछे से चौथा आपका W होगा, पीछे से चौथा आपका W होगा, यही सही है। ये लोग गलत दे रखे हैं, ठीक है। पता नहीं क्या भांग खा के बनाते हैं पेपर। फिर आता है आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन, आपका इस शिफ्ट का। कोडिंग डिकोडिंग पे ये भी बेस है। सी का संबंध H से है, सी का संबंध D से है, H का संबंध I से है, H का संबंध I से है, H का संबंध I से है। तो आपका टी का संबंध इससे है, इनका इनका संबंध इससे है, तो आपका विंडो का संबंध इससे है। और फिर कीबोर्ड आपका कैसे लिखा जाएगा? देखो, +1 का इसमें कंसेप्ट लग रहा है, C3 है, D4 है, H8 है, I9 है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे K11 है, L12 हो जाएगा, ये नहीं होगा। E5 है, F6 हो जाएगा, दूसरे पे F है, जी हाँ। पीछे से D4 है, तो आपका D4 E5 ये नहीं होगा, और आपका ये देखने को उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, फटाफट क्वेश्चंस को करेंगे, जहाँ पे समझने वाला होगा वहाँ समझेंगे, जहाँ पे समझने वाला नहीं होगा वहाँ पे नहीं समझेंगे। तीसरा नंबर आता है आपका, यहाँ पे देखते हैं, ये भी कोडिंग डिकोडिंग का आपके सामने है। S19 होता है भाई, S19 होता है, और आपका टी क्या होता है, 20 होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें भी +1 का लॉजिक लगा हुआ है, तो +1 के लॉजिक को फॉलो करते हुए हम देखेंगे आपका ये लगेगा। लॉजिक बताता जाऊँगा, अगर आंसर सामने लिखा होगा तो मैं उसको बता दूंगा, अगर कहीं ऑप्शन आंसर उन लोगों ने गलत बताया होगा तो उसको हम हटा देंगे। ठीक है, आप क्वेश्चन को पॉज करके, वीडियो को पॉज करके आप उसको सॉल्व करेंगे। फिर यहाँ पे स्टेटमेंट का क्वेश्चन आया, सिलोगिज्म का मतलब आया है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का। तो इसको होता है कि शहरी क्षेत्र तेजी से विस्तार हुआ है, लेकिन सार्वजनिक परिवहन उस गति से विकसित नहीं हुआ है। परिणाम स्वरूप ट्रैफिक जाम और वायु प्रदूषण बढ़ गया है। विशेषज्ञों ने शहरी गतिशीलता की चुनौती से निपटने के लिए मेट्रो लाइन, इलेक्ट्रिक बसें और अंतिम मील कनेक्टिविटी से बड़े निवेश की सिफारिश की है। शहरों में अपर्याप्त सार्वजनिक परिवहन प्रदूषण में योगदान देता है। जी हाँ, तब क्वेश्चन में ऐसा कहा गया है। फिर आपका था, सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाकर गतिशीलता की समस्याओं को कम किया जा सकता है। बिल्कुल, तभी तो वो काम करेंगे। फिर आपका है यहाँ पे, शहर का विकास, शहरी विकास हमेशा नकारात्मक होता है। तो जी नहीं नहीं नहीं, नकारात्मक, निगेटिविटी हमेशा नहीं। तो आपका ये ऑप्शन नहीं फॉलो करेगा, आपका पहला और दूसरा फॉलो करेगा। प्रत्येक वस्तु में
एक स्थिति का वर्णन किया गया है और उसके बाद 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं। अच्छा ये तो ऊपर हो गया, चलिए हाँ। दिशा 2 नौकरी प्रस्तावकों में चयन कर रही है। ये आपका डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन आ चुका है। नहीं, सिचुएशन जजमेंट का है ये, है ना। सिचुएशनल जजमेंट का ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है सामने। उस उच्च वेतन प्रदान करता है लेकिन बार बार यात्रा और ओवरटाइम की आवश्यकता है। दूसरा लचीले घंटे, दूरस्थ कार्य और एक मध्यम वेतन प्राप्त प्रदान करता है। निशा कार्य जीवन संतुलन को महत्व देती है और सप्ताहांत अपने परिवार के साथ बिताती है। उसे कौन सी नौकरी लेनी चाहिए? चलो, उसका निर्णय क्या होना चाहिए? निर्णय जो होता है व्यक्ति की क्या होती है? प्रायोरिटी होती है, प्राथमिकता होती है। यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करेंगे, क्या होती है? प्राथमिकता होती है। प्राथमिकता सब पे फोकस करेंगे। जहां पर मतलब नौकरी जो निर्णय होते हैं वो प्राथमिकता पर ही उसको फोकस करना चाहिए। तो यहाँ पे देखो वर्क लाइफ जो है, वर्क लाइफ जो होती है इनकी, वर्क लाइफ को बैलेंस करना है इनको। वर्क लाइफ को क्या करना है? बैलेंस करना है। वर्क लाइफ को बैलेंस करना है। देखो, उसे ऐसी जॉब चुननी चाहिए जो उनको फ्लेक्सिबिलिटी दे, है ना। फ्लेक्सिबिलिटी, भले ही वेतन मध्यम हो। फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि उसकी प्राथमिकता जो है उसी को उसको होना चाहिए। तो मध्यम वेतन वाली नौकरी उसके लिए लचीलापन देगी ना, फ्लेक्सिबिलिटी होगी, ये हो जाएगा उसका। अब आपका दिया गया है 31 नंबर, ये आपका होमवर्क रहेगा। इस तरह के क्वेश्चंस भाई आप ही करेंगे, तभी तो जल्दी कर पाएंगे हम। ये वाला भी आप होमवर्क करेंगे। चलो इसको बता देता हूँ मैं, इसको मैं बता देता हूँ। अब देखो 6 है यहाँ पर, 6 है तो 6 में हम क्या करेंगे? तो आपका है सब में देखो हैशटैग लगा हुआ है, सब में हैशटैग लगा हुआ है। हैशटैग जो है आपका यहाँ पे ये प्लस के बराबर है, तो आप 21 हो गया और ये 14 5 29 हो गया, आपका 40 आंसर हो जाएगा ना, सिंपल है। फिर देखो रैंकिंग का क्वेश्चन आ चुका है, ऑर्डर एंड रैंकिंग। इसमें कहा गया 30 छात्रों की एक पंक्ति में रवि बाएं से 12वें स्थान पर है। रवि बाएं से यानी कि लेफ्ट, रवि इज 12 फ्रॉम द लेफ्ट एंड प्रिया इज 8 फ्रॉम द राइट। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगता है। देखो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, नहीं पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। 12वें स्थान पर है और प्रिया दाएं से 8वें स्थान पर। रवि और प्रिया के बीच में कितने छात्र बैठे हुए हैं? तो देखो इसमें फॉर्मूला आपका रैंकिंग का क्या लगता है कि इसमें लगता है टोटल। मैं फॉर्मूला बार बार नहीं बताऊंगा, वैसे टोटल लेफ्ट प्लस का राइट, इसको आप कर देंगे तो आपका आंसर निकल के आएगा। अच्छा, अब तो टोटल कितने हैं? टोटल 30 हैं। लेफ्ट 12 हो गए, 8 हो गए। अब इस 30 में से जब हमारा 20 जाएगा तो आपका 10 बचेगा, तो ये 10 आपका आंसर होगा। ये 9 गलत किया इन्होंने, ये 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 10 आपका आंसर होगा। ये 9 कैसे आ रहा है इन लोगों का? दस ही आंसर होगा इसका, इन लोगों ने गलत बताया है। फॉर्मूला यही होता है भाई, मिड का आपको निकालना है। अगर रवि और प्रिया के बीच कितने, ये बीच का फॉर्मूला ही यही होता है भाई, याद रखेंगे आप। मिड का फॉर्मूला होता है टोटल प्लस का, ये टोटल है टी, टोटल माइनस का, सॉरी, ये आपका आ जाएगा लेफ्ट प्लस का राइट। ये फॉर्मूला ही होता है इसका, ये ऐसे, ठीक है। चलो अब देखते हैं ऑर्डर रैंकिंग का, ये भी है 34 नंबर। 80 छात्रों की एक कक्षा में, तो इसमें क्या है? दाएं छोर से भरत का स्थान क्या है? ठीक है, 80 छात्र यानी कि टोटल आपका क्या है? 80 है। एक पंक्ति में अरुण बाएं से 23वें स्थान पर है, ठीक है। तरुण और भरत के बीच 18 छात्र हैं। फिर से वही वाला फॉर्मूला, टोटल यानी कि जो मिड में कितने लोग हैं, उसके मिड में कितने लोग हैं? 18 लोग हैं। मिड में 18 लोग हैं, बराबर कर देंगे टोटल के। टोटल में आप लेफ्ट क्या रखेंगे? लेफ्ट लेफ्ट माइनस को 1, यानी कि आपका 80 में से क्या जाएगा आपका? 1 मिनट, ठीक है, ये आपका 80 हो गया। 80 में क्या होगा? माइनस करेंगे, सेम वही वाला फॉर्मूला। 1 मिनट, वही वाला फॉर्मूला माइनस करेंगे, इसमें आपका x मान लेते हैं और इसमें प्लस का आप 23 को जोड़ेंगे। तो 23 जब जोड़ेंगे तो ये अंदर जाएगा, तो ये माइनस होगा, ये माइनस हो जाएगा, और इसको आप इधर भेजेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 41। ये 41 हो जाएगा और बराबर में 80 माइनस का x हो जाएगा। माइनस को इधर भेज के उसको उधर भेजेंगे तो आपका x बराबर 39 आ जाएगा। यही आपका सही उत्तर होगा। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन आया हुआ है आपके सामने, मतलब स्टेटमेंट और आर्गुमेंट का क्वेश्चन आया है। तो प्रत्येक प्रश्न के नीचे कथन दिया गया, क्या सभी नागरिक को उनकी आय की परवाह किए बिना मुफ्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान करनी चाहिए? तो यहाँ पे लिखा है हाँ, स्वास्थ्य सेवा एक बुनियादी अधिकार है और सभी
के लिए सुलभ होनी चाहिए। देखिए जहां पर आपका मौलिक अधिकार आ जाए, सामाजिक हित आ जाए, वो हमेशा सही होते हैं। फिर आपका आता है दूसरा नंबर, नहीं, इससे सरकार के अत्यधिक वित्तीय दबाव पड़ेगा। देखिए ये भी एक तार्किक है ना, ये भी तार्किक है। यहाँ पे क्या होता है, किसी का आप तार्किक सोचेंगे ना तो आर्थिक वास्तविकता का यहाँ पे वो लगता है। आर्थिक वास्तविकता क्या है ना। देखिए आप अगर कोई गरीब है वो ले सकता है, ऐसा नहीं, लेकिन आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, आप हमेशा पॉजिटिव वे में चलेंगे तो आपका ये दोनों सही है, ठीक है ना। तो ये दोनों तर्क मजबूत हैं। अब आता है प्रत्येक कथन, बहुत से लोग बाजार में मिलावटी दूध बिकने की शिकायत कर रहे हैं जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा हो रही हैं। कार्यवाही क्या है, नियमित परीक्षण करें और उल्लंघन करने वालों को कठोर दंड लगाएं। दूसरा है बाजार में दूध की बिक्री पर 6 महीने के लिए प्रतिबंध लगाएं। देखिए प्रतिबंध लगाना किसी चीज का समाधान नहीं है ना, ये अव्यवहारिक हो जाएगा। तो अव्यवहारिक चीजें, इम्प्रैक्टिकल चीजें जो होती हैं इसमें गलत होती है हमेशा। आपका पहला सही होगा तो केवल एक अनुसरण करता है। फिर आपका आ जाता है 37 नंबर। तो अगला अक्षर क्या होगा, तो B2 होता है, E5 होता है, I9 होता है, N14 होता है। इसमें आप 3 का अंतर है, इसमें होगा 4 का अंतर, इसमें 5 का अंतर है। आपका अगला अंतर 6 का होगा। 6 का होगा तो आपका T20 आ जाएगा, आपका ये सही रहेगा। आगे बढ़िए। अब देखिए आपका S क्या होता है, S क्या होता है, 19 होता है, O15 होता है, K11 होता है, G7 होता है। 4 घटा दीजिए, इसमें 3 आ जाएगा, यानी कि C आ जाएगा। चलिए इसको पढ़िए। एक कंपनी, एक आईटी कंपनी, एक मिनट, हाँ, एक ये डिसीजन मेकिंग का सवाल है, डीएम का है ना, डीएम, डिसीजन मेकिंग। पेन चेंज करते हैं आप, क्या लें क्या लें क्या लें, ये ले लेते हैं। चलो ये आपका डिसीजन मेकिंग का सवाल है, इसको देखते हैं आप। एक आईटी कंपनी को अपने उपयोगकर्ता डेटाबेस में एक मामूली सुरक्षा खामी का पता चलता है। कोई बड़ा डेटा समझौता नहीं हुआ है, मतलब कोई ट्रांसफर नहीं हुआ है अभी तक, लेकिन ठीक यदि इसे संभाला नहीं गया तो गंभीर समस्या हो सकती है। प्रबंधन के उपयोगकर्ताओं में अनावश्यक आतंक पैदा किए बिना आगे का निर्णय कैसे लिया जाना चाहिए, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे। चलिए मुद्दे को छिपाएं, देखिए जहां पे छिपाए आ जाए, जहां पे एक नकारात्मक चीजें आ जाए, है ना, डजंट एस्केलेट, तो वहां पे क्या करेंगे आप, उसको तुरंत गलत कर देंगे, वो चीज नहीं होगा। चलो अब देखो, कहाँ गया, सभी उपयोगकर्ताओं को सचेत करने के लिए सार्वजनिक रूप से एक बड़ा संकट घोषित करें, ये भी गलत हो जाएगा आपका। चुपचाप कमजोरी को ठीक करें और एक सामान्य सुरक्षा अद्यतन जारी करें। फिर क्या है, उल्लंघन और इसे ठीक करने के लिए उठाए गए कदमों से उसे बारे में उपयोगकर्ताओं की पारदर्शी तरीके से सूचित करें, ये सही रहेगा आपका। फिर आता है आपका 40 नंबर सवाल। 40 नंबर क्या दिया, वर्ड फॉर्मेशन का दिया गया है। देखो इसमें क्या दिया, रीजनेबल दिया गया है। क्या बोला है, 4 शब्दों को दिया। देखो सिंपल सी बात है भाई, ये सब क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे। इसमें ब्रेन दिख रहा है सिंपल सा, बी बी आपका यहाँ पे हुआ, आर ये हुआ, ए ये हुआ, आई ये हुआ, यहाँ पे आपको ब्रेन दिख रहा है, ठीक है। आई नहीं है इसमें, हाँ भाई कहीं आई इसमें नहीं है, तो क्या बोला, नहीं बनाया जा सकता है, तो आई एक नहीं मिल रहा, तो आपका ये सही उत्तर होगा। ओके, आपका ये वाला जो होगा ये सही हो जाएगा। अभी क्या है, 41 नंबर सवाल है और इसमें क्या कहा गया है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग है इसमें। तो इस प्रकार एक शिक्षक ने देखा कि कुछ छात्र परीक्षा के दौरान एक दूसरे से नकल कर रहे हैं। सबसे अच्छा निवारक उपाय क्या है, बैठक व्यवस्था बदलें और प्रश्न पत्र पर के कई संस्कृत तैयार करें। बिल्कुल सही, ऐसा तो स्कूल लेवल में भी होता था और जैसा कि अभी भी एसएससी एग्जाम्स और अदर एग्जाम्स में होता है। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। A1 B2 D4 C3 और C3 D4। तो आपका इसमें क्या होगा, इसमें देखो यहाँ पे 3 जुड़ रहा है, यहाँ पे 1 जुड़ रहा है, तो यानी कि +3 हुआ और प्लस का 1 हो गया। तो इसमें आप प्लस का 3 करेंगे तो F का 6 आ जाएगा, इसमें +1 करेंगे तो आपका E आ जाएगा। तो आपका पहले ये वाला सही होगा, +1 और +3 और +1 का फॉर्मूला लग रहा है इसमें। 43 नंबर सवाल में क्या बोल रहा है कि जो आपका B2 है, नंबर जब तक नहीं याद होंगे आप चीज़ों को नहीं कर पाएंगे। Y25 N14 C3 K11 है आपका। B2 Y25, ये देखिए 27 का योग बनना है। 27 का योग जहाँ होता है जस्ट अपोजिट होते हैं, तो अपोजिट होने के लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, 24 कर देंगे जो कि x होता है, x 24 और यहाँ पे l 12 होता है। नहीं नहीं ये क्या है, एक मिनट, K 11,
यहाँ पे कुछ गलत सा लग रहा है मुझको कि 11 है, 11 के हिसाब से एल तो नहीं आना चाहिए, M13 M14। अरे यार देखो यहाँ पे अपोजिट भी तो है, इसके साथ में +1 भी तो है, +1 तो यहाँ पे +1 को फॉलो किया है, के 11 होता है, L 12 होता है, तो ये सही होगा, है ना, कंफ्यूजन में था। अब देखो 7, 24, 58, 126, 44 नंबर सवाल दिया गया, तो लॉजिक इसमें क्या लगा हुआ है, पहले लॉजिक, पहले क्या सीरीज को देखेंगे, 7 है, 7 त्रिक 21 प्लस का 3 हो गया। अच्छा नहीं, इसमें लॉजिक लगा हुआ है इंटू 2 प्लस का 10, इंटू 2 करो प्लस का 10 ले जाओ, तो 7 दूनी 14 प्लस का 10 हो गया, 24 दूनी 48 प्लस का 10 हो गया, 58 दूना 116 प्लस का 10 हो गया, 26 दूना होता है, 26 दूना 32 होता है, यानी कि 32 होता है, 26 दूना 52 होता है, सॉरी, तो 252 हो गया, 52 में 10 जोड़ेंगे तो आपका 62 आ जाएगा। फिर 9, 28, 66, कहाँ है ये, 9, 28, 66, 142, इसमें इसमें का अंतर देखेंगे, इसमें इसमें और इसमें का अंतर आपका कितना आ जाएगा भाई, 22 आ जाएगा। 22 आने के बाद में आपको जो इसका और इसके बीच का अंतर होगा वो आपका 33 देखने को मिलेगा, 33 आएगा, नहीं 33 नहीं आएगा। इसमें कोई दूसरा लॉजिक लगा है, नहीं गैप का, इसमें लगा ही नहीं है गैप का। चलो, सजेस्टेड स्पीड रहेगी, आप इसको 1.5x पे देखें तो और जल्दी होगा, कभी कभी इससे देर हो ही जाता है मुझसे। 9 दूनी 18 प्लस का 10, सेम पीछे वाला कंसेप्ट लगा हुआ है, इंटू 2 प्लस का 10, ठीक है। इसमें आपको अंतर देखने को मिलेगा, कंफ्यूजन हो गया था, इस पर नजर पड़ गई थी, 11 हो गया, इसके इसके बीच का 33 हो गया, इसके इसके बीच का आपका 11 में से 4 गया तो आपका 99 बचा, यानी कि 11 तियां हो गया, ये तीनों का, इसका हम 3 से जब मल्टीप्लाई करें तो 27 आएगा, 7 में 3 जुड़ जाएगा, यानी कि यूनिट डिजिट पे 0 आएगा, तो आपका ये सही होगा। निम्नलिखित जोड़ियों में से 3 एक ही पैटर्न का पालन करते हैं और एक नहीं करते हैं। अच्छा, इनके इनके बीच का अंतर 5 है, इनके इनके बीच का अंतर 6 है, इनके इनके बीच का अंतर 5 है, इनके इनके बीच का अंतर 5 है, बस 6 वाला आपका आंसर होगा। आप देखते हैं कि आपका सहकर्मी जो बहुत सक्रिय था, अब मीटिंग्स में असामान्य रूप से चुप और अलग थलग रहता है, सामाजिक रूप से समझदारी भरा तरीका क्या होगा। देखो, जब कोई दोस्त आपका करीबी है तो आप उसको क्या करेंगे, समझाएंगे, है ना, कि ढिंढोरा पीटेंगे, तो उसका सही उत्तर यही होगा, उनसे निजी तौर पर जांच करें कि क्या वे ठीक हैं, सहायता की पेशकश करें। सार्वजनिक रूप से पूछे कि सार्वजनिक रूप से नहीं, क्या वो अनकंफर्टेबल हो उससे, इसे अनदेखा करें, ये तो बिल्कुल भी गलत है। मैनेजर को बताएं कि वो अच्छा नहीं कर रहा है, ये भी गलत है। वीडियो के बीच में छोटा सा इंटरप्शन आया था, इसकी वजह से रिकॉर्डिंग रुक गई थी। चलिए हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं अपने आगे की वीडियो को। 48 तक हमारे हो गए थे, 49th नंबर पे, 49th नंबर पे जो आपका दिया गया है उसमें देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है कॉमर्शियल कमीशन कमेटी कम्युनिकेशन एंड कम्युनिटी, यहाँ पे दिया गया, तो आप देखेंगे पहले में ई जो है यहाँ पे COOO, देखो अच्छा क्रम में लगाना है, ठीक है, एक मिनट थोड़ा ऊपर करते हैं। देखिए क्रम में लगाना है, तो क्रम में लगाने के लिए हम ऑप्शंस पे पहले नजर डालेंगे कि 1, 1, 3 और 1 है यहाँ पे, यानी कि 1 और 3 में पहला कंपटीशन है, पहला कंपटीशन 1 और 3 में है, तो 1 और 3 में, तो O है यहाँ पे, फिर M है, फिर M है, फिर I 9 होता है, E 5 होता है, यानी कि जो आपका 3 है ये तो एलिमिनेट हो गया, आपका 1 पहले पे आएगा, ठीक है, तो आपका 3 नंबर वाला ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। अभी देखते हैं, हाँ अभी देखते हैं जो फिर आता है 2, 3, 1 एंड 2, 2, 3। अब देखते हैं यहाँ पे कॉम्पिटिशन 1, 3, 2 में है, तो 2, 3 देखते हैं, यहाँ पे आपका 2 हो गया और ये 3 हो गया, तो M13, M13, I नो T20, S19, यहाँ पे 3 नहीं आ सकता है दूसरे नंबर पर, तो ये भी हट गया। अब देखते हैं, अब 2 और 2 में कॉम्पिटिशन के बाद 3, तीसरे नंबर पे 3 और 4 आ गया, तो 3 और 4 में देखेंगे क्या है, 3, 4, यहाँ पे देख लेते हैं, 3, 4, M13, I नो U21, तो आपका 3 आ जाएगा, 3 आएगा तो आप यानी कि ये 1, 2, 3, 4, 5 इसका सही उत्तर होगा।
आगे बढ़ते हैं। दिए गए शब्दों को सही क्रम को चुनें और जैसे वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं वैसे आप देखें। चलिए देखो, इसका अल्फाबेटिकल यानी डिक्शनरी ऑर्डर से है। पहले पे आता है आपका आई नो, एन आई आई S19 होता है, N14 होता है, N14 N14 S, एस तो बिल्कुल नहीं होगा। ये एस वाला यानी कि एक जिसमें होगा वो बिल्कुल नहीं होगा, आपका किसी में नहीं है। अब देखते हैं इसमें एन में D4 होता है, C3 होता है, 3 वाला नहीं होगा यानी कि 3 वाला एकदम नहीं होगा ये वाला। फिर देखते हैं यहाँ पे N S19 D4 S19 है, D4 है यानी कि पहले पे क्या आएगा। अब देखिए बाई ऑप्शन क्लिक जब करते हैं ना हम लोग तो वो थोड़ा सही होता है, वो जल्दी हो जाती हैं चीज़ें। एक मिनट, जब ऑप्शन की हेल्प से करते हैं तो चीज़ें जल्दी हो जाती है। 3 और 2 में 3 वाला ये है, ये भी नहीं होगा तो 2 2 है, 3 3 है, 5 5 है, 6 6 है, 1 है, 4 है। 1 4 में देखेंगे पहले क्या आएगा। 1 ये हो गया, 4 ये हो गया, तो आई नो N14 होता है, S19 होता है, 1 बिल्कुल भी नहीं आएगा आपका। 4 जो होगा वो पहले आएगा यानी कि ये वाला इसका सही उत्तर होगा। पता नहीं इन लोगों ने गलत क्यों दे रखा है इसका, बट जिसका जो सही उत्तर है यही है 2 3 5। इसका 2 3 5 6 4 1 ही इसका सही उत्तर होगा। ये क्वेश्चन रॉन्ग है। चलिए आ जाते हैं SSC CSL 13 नवंबर 2025 के शिफ्ट 1। देखिए ये शिफ्ट क्रम से नहीं है, आगे पीछे है, तो आप उसमें आप कुछ मतलब कोई दिक्कत ना लीजिए। आपकी 40 शिफ्टें, 40 शिफ्टों का कंटेंट करीब 52-50 शिफ्टों में आपका टोटल हुआ, तो 50 शिफ्ट में से आपको मैं लगभग 45 प्लस करवा दूंगा। हो सकता है 50 में 50 करवा दूँ, तो उसके लिए आप चिंता नहीं करेंगे। 26 नंबर आपका सवाल आ जाता है, प्रत्येक वस्तु में एक स्थिति का वर्णन किया गया है, उसके बाद उसके 4 संभावित, चलो ये तो वो लाइन है। अमन का स्टार्टअप वित्तीय संकट का सामना कर रहा है। एक निवेशक फंड देने को तैयार है, लेकिन उसके बदले अमन को बहुमत स्वामित्व छोड़ना होगा। अमन भावनात्मक रूप से स्टार्टअप से जुड़ा है। सबसे रणनीतिक क्या होगा। देखिए कहाँ पे, हाँ ये देखिए, आप ऑप्शंस पे पढ़ेंगे हम। प्रस्ताव को अस्वीकार करना और दिवालियापन का जोखिम उठाना। तो प्रस्ताव को अस्वीकार कर देना, एकदम से निगलेक्ट कर देना चीज़ों को, वो एकदम गलत होता है। कंपनी को बचाने के लिए प्रस्ताव स्वीकार करना, प्रस्ताव स्वीकार करना। फिर आता है कुछ रणनीतिक नियंत्रण बनाए रखने के लिए बातचीत करना। देखिए यहाँ पर नौकरी की तलाश में इस्तीफा दे देना, ये भी गलत है। कंपनी को बचाने के लिए प्रस्ताव स्वीकार करना, कुछ हद तक अगर ये ऑप्शन इसमें ना होता तो ये सही होता, लेकिन यहाँ पे कुछ रणनीतिक नियंत्रण बनाए रखने के लिए, देखो नियंत्रण अपना बनाए रखने के लिए ये तो अच्छा कि आप कुछ उस पर नियंत्रण बनाए रखें और अपनी कंपनी को दिवालिया होने से बचा लें, तो इस हिसाब से ये उत्तर सही होगा। लेकिन बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है, वो इस वाले में भी खेल सकते हैं। एक मित्र बार बार पैसे उधार लेता है, चूंकि चुकौती में देरी करता है, जिससे आप असहज महसूस करते हैं कि उचित क्या होगा। सार्वजनिक रूप से उन्हें शर्मिंदा करें, बिल्कुल भी नहीं होगा। उनसे बात करना बंद करें, ये भी नहीं होगा। भविष्य के उधार के लिए स्पष्ट शर्तें निर्धारित करें और मौजूदा ऋण की वापसी से विनम्रता से मांगें, ये एकदम सही होगा। अब हम स्पीड थोड़ी सी बढ़ाने वाले हैं, तो आप अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिएगा। एक पंक्ति 32 कारें खड़ी हैं, कार पी 8वें स्थान पर खड़ी है और कार क्यों 14वें स्थान पर है, क्यों पी कारों के बीच कारों, तो ये आपका SW होगा, क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ। इसका फॉर्मूला होता है टोटल माइनस का लेफ्ट प्लस का राइट, ये फार्मूला होता है इसमें। आज में रख देंगे तो आंसर आपको 10 देखने को मिलेगा। फिर आपका दिया गया है, कथन दिया है फर्जी बैंकिंग एप्स के जरिए लोगों के पैसे गायब होने के साइबर धोखाधड़ी के मामलों की संख्या की रिपोर्ट है ना। धोखाधड़ी मामलों की बड़ी संख्या की रिपोर्ट है, मतलब बहुत सी ऐसी रिपोर्ट्स आई है जिसमें फर्जी बैंकिंग के थ्रू लोगों को चपत लगाई गई है, चूना लगाया गया है। साइबर ऑनलाइन बैंकिंग सेवाओं पर तुरंत पाबंदी लगा दो, तुरंत पाबंदी लगा देना, ये सब चीज़ें गलत होती हैं। तो इस तरह की इसमें तो ये नहीं होगा, बिल्कुल पहला नहीं होगा। कार्रवाई साइबर सुरक्षा उपाय बढ़ाओ और उपयोगकर्ताओं के जागरूकता अभियान चलाओ, बिल्कुल सही होगा ये वाला। ठीक है, 30 नंबर सवाल पे आते हैं। आपका ये लेटर सीरीज पे आ जाता तो E5 होता है, H8 होता है, K11 होता है, N14 होता है, +3 का अंतर आ रहा है, +3 का अंतर आ रहा है, +3 का अंतर आ रहा है, तो N14 होता है, +3 का लाके Q का 17 आ जाएगा इसका, ये सही होगा। इस एक शहर के प्रदूषण स्तर में वृद्धि हो रही है, इसे संबोधित करने के लिए मेयर को जनहित में शीघ्र निर्णय लेना होगा। सबसे पहला उचित कदम क्या होगा, एक मैराथन आयोजित करें,
मैराथन आयोजित करने से क्या होगा? देखिए, मैराथन आयोजित करके आप जागरूक तो कर सकते हैं लोगों को, है ना? लेकिन यहाँ प्रदूषण में वृद्धि इससे रोकने का कोई निश्चित उपाय ही नहीं है। इमारतों को पेंट करना कुछ है ही नहीं, जो जो स्टेटमेंट में कहा गया होगा, है ना, वो नहीं है इसमें। इस तरह इसको नियम बनाने ज़्यादा ज़रूरी है कि हाँ, कि आप कुछ फैक्ट्रीज़ हैं उसमें जो इमिशन हो रहा है कार्बन का, वो कम हो या रोका जाए, तो इस हिसाब से ये कुछ तो सही होगा। इंडेवर्स दिया गया है, इसमें क्या दिया है, 4 सार्थक शब्द दिए गए हैं, आपको जाँचना है कि इसमें कौन सा अच्छा नहीं बनाया जा सकता है, तो ये आप ईज़ी है, आप ये कर लेंगे, ठीक है? इस हिसाब से इसमें वोट होगा, आप देखेंगे ना तो। 33 वाटर इमेज मिरर इमेज का इसमें क्वेश्चन आ जाता है, तो जो आपका लेफ्ट वाला हो तो वो राइट बन जाएगा, राइट बन जाएगा ना, तो आपका ये वाला बिल्कुल नहीं होगा। फिर आपका 8 है, 8 सेम रहेगा उसी तरह, 8 सेम रहेगा, फिर 7 है, 7 उल्टा हो जाएगा, सब में ठीक है। ऑप्शन से इस तरह के क्वेश्चन ऑप्शन से देखा करो, कॉमन है कॉमन है। अब 5 ऊपर को होता है ना कि नीचे को, तो ये वाला नहीं होगा, ठीक है। 4 4 4 4 सही है सब में, 3 3 3 ये नहीं होगा, तो आपका एक बचा, ये सही हो जाएगा। चलो, एक राजनेता सीमित विकास बजट आवंटित करना चाहता है, नागरिक सभी क्षेत्रों की मांग करते हैं, तार्किक पहला कदम क्या होगा? सब कुछ अपने ही निर्वाचन क्षेत्र को दे दें, ये तो गलत है। निर्णय को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करें, ये भी गलत है। जरूरत की परवाह किए बिना समान रूप से बांटें, और फिर आपका आ जाता है एक आवश्यकता मूल्यांकन करें और प्रभाव के आधार पर प्राथमिकता तय करें। जहाँ पे आकलन आ जाए जरूरतों का, जो यहाँ पे क्या है, जरूरतों की परवाह किए बिना, तो यहाँ पे निगेटिविटी दिखा रहा है, तो जरूरत की परवाह करनी ही होगी इस तरह के मामलों में, तो आपका ये सही हो जाएगा। इस देखिए, स्टेटमेंट के क्वेश्चन सब में देखने को मिल रहे हैं, जो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, है ना, और आपका डिसीजन मेकिंग हो गया, तो इस तरह क्वेश्चन आपको देखने को मिले, तो आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भी भर भर के देखने को मिलेंगे। करीब 25 में से आप मान के चलिए, छः के आप 5 मान के चलिए कि 5 आपको देखने को मिलेंगे, जैसा कि इसमें देखने को मिल रहे हैं। एक सरकारी हेल्पलाइन की कई डुप्लीकेट सवाल आ रहे हैं, सबसे कारगर समाधान क्या? हेल्पलाइन बंद कर दें, ये तो गलत है, नज़रअंदाज गलत है। कॉल करने वालों को दंडित कर दें, ये भी गलत है। FAQ यानी कि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस और स्वचालित प्रतिक्रिया प्रणाली शुरू करनी, ये चीज़ सही है। क्यों सही है? ऑटोमेशन है ना, मतलब वो ऑटोमेटिक चीज़ें, ऑटोमेशन लागू करना। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। D4 होता है, C3 होता है, फिर C3 होता है, 2 होता है, यानी कि जस्ट माइनस का 1 कंसेप्ट लग रहा है, तो F6 है, G7 है, 7 है, तो 7 के बाद आ जाए G आएगा, एंड देन G के बाद आपका F आएगा, F6। तो इस तरह इसका आंसर GF तो नहीं होगा, 1 मिनट। D4 है, C3 है, C3 है, D2 है, 4 3 3 2, तो यहाँ पे F6 है, G7 है। अच्छा, फिर आपका तो यहाँ से एक कम हुआ है, तो ये 5 आ जाएगा, यानी कि E आएगा यहाँ पर, और G यहाँ से कम होगा तो F आएगा, यानी कि EF इसका सही होगा। ये लोग F ही बताए हैं, अजीब से नशे हैं इनके। ये गलत है, ये वाला गलत है। 720 991 37, 720 है, 991 है, 1322 है, और 1719 है। देखो, 9 का क्यूब क्या होता है? 729, और माइनस का 9 होता है। फिर यहाँ पे 10 का क्यूब माइनस का 9 कर दिया गया। यहाँ पे फिर क्या है? 11 का क्यूब है, नहीं 11, हाँ 11 का क्यूब है। फिर आपका ये जो होगा यहाँ पे, ये क्या है? इसके आगे क्या आएगा? ये 12 का क्यूब है, ये तो ये आपका 13 का क्यूब क्या है, क्या होगा? 13 का क्यूब होगा आपका 2197। 2197 से जब हम 9 घटाएंगे, माइनस का 9 करेंगे, तो आपका आ जाएगा 2188, आपका सही उत्तर होगा। तो 2188 यहाँ पर दिया गया है। फिर आता है निम्नलिखित में 3 एक ही पैटर्न को फॉलो करते हैं और फॉलो नहीं करते हैं, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, 36 7, ये 6 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 5 का है, ये 4 का है, ये 9 का है, ये 10 का है, ये किसी का नहीं है, मतलब तो यही सही है। तो भाई ये तो आप खुद ही करेंगे, चलो मैं ही करता हूँ। 7 है, यहाँ पे एट द रेट लगा हुआ है, तो एट द रेट का मतलब भाग दिया गया है,
भाग लगा के 14 लिख लेंगे। 14 का यहाँ पे ये कैप का अर्थ है प्लस, यहाँ पे प्लस लिखेंगे। प्लस के बाद आपका 4 आता है, 4 के बाद आपका ये आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का अर्थ है माइनस, तो माइनस लगा के आप 12 कर देंगे। 12 करने के बाद में आप देखेंगे इसको इस तरह के क्वेश्चंस को कहते हैं हम बॉडमॉस विद सिंबल रिप्लेसमेंट। तो 7 दूनी 14 हो गया, यानी कि 1/2 हो गया, और प्लस का 4 हो गया, और माइनस का 12 हो गया। ये प्लस का 4 है, ये माइनस का, तो ये इसमें से घट जाएगा, यानी कि माइनस का 8 है। 1/2 माइनस का 8, तो 8 दूनी 16, यानी कि माइनस का 15/, तो ये सही होगा। चलिए, अब फिगर वाला आ गया, पेपर फोल्डिंग का है। अब यहाँ पे दिया गया है ये ऊपर मुड़ा जाएगा, ये ऊपर, इसमें वाटर इमेज का और मिरर इमेज का कंसेप्ट लगता है। देखिए इधर तो ये वाटर इमेज बनेगा कुछ ऐसा करके, मतलब ऐसा ऐसा ना, तो ये ऐसा बन जाएगा, समझिएगा। तो ये खुलेगा तो ये एग्जैक्ट वाटर इमेज बनेगा, ऐसे ऐसे और ऐसे करके, फिर ऐसे ऐसे। तो यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, इसमें बन रहा है, इसमें बन रहा है, और इसमें, अच्छा ये डबल डबल है, कोई बात नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद आपका इन चारों कोनों में होगा, चारों कोनों में होगा, चारों कोनों में होगा, इनमें नहीं है, देखिए डबल सिंगल है। तो आपका ये एक ही तरफ मुंह कर रखें, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। इसमें डबल, इसमें ट्रिपल दूर दूर है, पास पास होना चाहिए, बल्कि ये भी गलत है। आपका ये सही हो जाएगा। फिर दिए गए विकल्प में उस विकल्प का चयन करिए जिसमें आकृति पूर्ण अंतर्निहित है। देखो यहाँ पे आपका देख रहे हैं आप, ये आकृति यहाँ पे ढूंढना है आपको जस्ट। तो देखो भाई क्या करते हैं, ऐसे ऐसे और ऐसे, ये आपकी ऐसी आकृति बनी हुई है। तो जिसमें आपकी इंटेलिजेंस का खेल होता है, इनमें तो कहीं नहीं दिख रही, ऊपर वालों में। आप इस नीचे वाले में देख पा रहे होंगे कि ये रहा आपका चित्र, ऐसे ऐसे, और फिर ये आपका ऐसे और ये आपका ऐसे आ गया। चलिए, ये उत्तर आपका सही होगा। फिर आ जाता है आपका मिसिंग नंबर मैट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चन। मैट्रिक्स बेस्ड में क्या होता है, आप तो या तो इसको हॉरिजॉन्टली देखेंगे या फिर वर्टिकली देखेंगे। तो चलिए हम पहले इसको हम क्या देखते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टली देख लें, है ना। तो रो ऑप्शन में जाते हैं। एक तो रो और कॉलम का कंसेप्ट लगता है इसमें। तो अच्छा, तो आप क्या करेंगे, 7 + 5, 7 × 5 = 12, 12 3 हो गया आपका 15, और 15 इंटू आपने 2 किया तो आपका आ जाएगा 30 आ जाएगा। फिर 6 × 5 = 11, 9 20 हो गया, और 20 का इंटू जब 2 करेंगे तो आपका 40 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप x मान लीजिए इसको, 17 + x, x प्लस का 17, इसे 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 36 लिखेंगे तो ये आपका 18 आ जाएगा। यहाँ पे 1 इसका सही उत्तर होगा। इतने तो समझदार आप नहीं हैं कि इसको आप कर लेंगे। हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन अ गिवन फिगर। अच्छा, देखो जितने स्क्वायर बॉक्स विद क्रॉस दिख रहे हैं आपको, स्क्वायर बॉक्स जो आपको दिख रहे हैं क्रॉस के साथ में, यहाँ पे देखेंगे तो 1 2 3 आपका ये पूरा वाला 3, 4 5 और ये फिर आपका 6 हो गया, फिर 7 8 आपका 9 हो गया, 10 11 फिर आपका ये 12 हो गया। 12 होने के साथ साथ 12 होने के साथ साथ आपको एक और चित्र दिख रहा होगा 12। फिर उसके बाद आप ये बड़ा वाला आ गया 13, बड़ा वाला आपका आ गया 13, और 13 आ गया, 13, और ये आपका बड़ा वाला ये 14, ये बड़ा वाला आपका ये 15, 15, और ये बड़ा वाला आपका 16, और ये बड़ा वाला आपका 17। तो इसमें आपके कुल 17 ट्रायंगल्स दिए गए हैं। 15 दिए हैं, ऐसा क्यों, देखो चलो इस पे थोड़ा टाइम देख करते हैं। आपका एक ये हो गया, यहाँ पे लिखेंगे, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और ये कि बड़ा वाला हो गया, यानी कि एक एक्स, इसको एक एक्स मान के चलेंगे कुल वाले को। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये आपका एक्स हो गया। ठीक है, अब आपका ये हो गया, एक ये हो गया, और ये कुल आपका ये हो गया, ये हो गया, कुल आपका एक्स हो गया। फिर ये हो गया, ये हो गया, कुल आपका एक्स हो गया। फिर उसके बाद में ये दोनों आते हैं, ये बड़ा वाला आ रहा है एक, इसको वाई मानेंगे। फिर इधर से बड़ा वाला पूरा काउंट करेंगे, पूरा पूरा नहीं काउंट करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, तो हम काउंट कर चुके हैं ना भाई। तो हम पहले इसके इसके फिर ऐसा करके गिन चुके हैं। फिर आपके टोटल कितने आ चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आ चुके हैं। उसके बाद 8 4 ये 12 हो गए। 12 होने के बाद ये बड़ा वाला आपका ये 13 आ गया। 13 होने के बाद आपका ये 13, और
दिख ही नहीं रहा है भाई, कहाँ है? 13, और आपका ये 13 हो गया, और ये 14, 14 14, 14 15, 15 होंगे बट मुझे दिख नहीं रहे। चलो आगे देखते हैं, अभी समझते हैं फिर इसको। अब ये देखेंगे हाउ मेनी शूज आर पैंट्स। वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, पहले देखेंगे हम इसका रीजन, क्षेत्र क्या है। जो आपका रेक्टेंगल रिप्रेजेंट पैंट्स, जो रेक्टेंगल है आपका ये पैंट को रिप्रेजेंट करता है। हाउ मेनी शूज आर पैंट्स, यानी कि पैंट्स का यहाँ पर काम है। और शूज, शूज को क्या करता है, शर्ट सर्किल, सर्किल जो है आपका शूज को करता है। तो हाउ मैनी शूज आर पैंट, तो यहाँ पे ये 8 हो गया आपका, और यहाँ पे ये 9 हो गया। तो 9 8 कुल मिला के 17 इसका जवाब होगा। 17 इसका सही उत्तर है। पेन पेंसिल इरेजर, पेन पेंसिल इरेजर, तो देखो पेन, पेंसिल और इरेजर। पेन हो सकता है इन दोनों को लिखा जाए, हाँ ये देखो ये एकदम से अलग ही है, तीनों है ना, तीनों अलग चीज़ हैं, स्टेशनरी वर्क है लेकिन तीनों अलग हैं। ये आप करेंगे ऑप्शन से देख के। अब यहाँ पे देख लो क्या होता है भाई, इसको जस्ट ऐसे फिल करो, ऐसे फिल करो, और इसको आप ऐसे फिल कर दो, आपका ये कंप्लीट फिगर बन जाएगा। नहीं, करना क्या है यहाँ पे, कौन सी उत्तर आकृति यहाँ पर आएगी। अच्छा चलो एक मिनट। ये नहीं होगा, इसमें ऐसे लाइट नहीं, ये लाइन नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा आपका। जेब हो गया, क्यों, इसको जब पूरा आगे बढ़ाएंगे, कहाँ गया, इस वाले को ऐसे आगे भी तो बढ़ाएंगे इसको ऐसे, तो आपका ये ऐसा बन जाएगा। विषम आकृति को चुनना है। विषम आकृति को चुनने का मतलब क्या होता है। 46 नंबर है ना ये, 48 है, 46 कहाँ गया भाई, हो गए, हाँ हो गया, अच्छा होमवर्क था वो, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 से एक कम है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 2 5 है, 1 2 3 4 5 6, ये 5 तरह लाइनें हैं, यहाँ पे 6, ये षटभुज बनना है ये। और यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पे 4 बन रहा है, ठीक है। 2 है तो ज़्यादा बन रहा है, 2 तो ज़्यादा बन रहा है। 1 2 3 4 5, 2 2 4 से ज़्यादा बन रहा है, 2 4 से ये ज़्यादा बन रहा है। और यहाँ पे क्या है, 3 2 5 है, 5 से ज़्यादा बन रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चीज़ें कम हो रही हैं। यहाँ पे ये 5 है और यहाँ पर ये जस्ट 4 ही है, तो ये एकदम सही हो जाएगा। फिर देखते हैं ये वाला, ये कौन सा है, 49 नंबर आपका दिया गया है, 49 नंबर। देखो यहाँ पे m जो है, m का रोटेशन हो रहा है, यानी कि ये जो m टाइप की आकृति बनी हुई है, इनका रोटेशन हो रहा है। ये ऊपर ये था, ये नीचे आ गया, अब यहाँ पे 2 बचे, अब 2 था, यहाँ पे 3 आ गया। एक मिनट ऐसा समझेंगे, जैसे कि यहाँ पे 3 लाइन थी, इसमें 4 लाइन हो गई, इसमें 3 लाइन थी, इसमें 4 लाइन हो गई, तो इसमें 3 लाइन की आकृति आएगी। तो इसमें 4 है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये 5 लाइन तो कतई होगा ही नहीं, 4 लाइन ये भी नहीं होगा, तो आपका ये नहीं यार। क्या है, कौन सा, क्या इसमें लॉजिक लग रहा है, दिमाग लगाओ। और इस वाले में मुझको ऐसा कोई लॉजिक मिल नहीं रहा, तो आप ये लो, आप लोग इसका मुझे बताएंगे आंसर में, कंफ्यूजन हो रहा है। एक आता है लास्ट का ये है, प्रेज का ये है, और इनटू का क्या हो जाएगा। चलो देखते हैं, नंबर लिखोगे तुरंत आ जाएगा, L12 A1S19T20I9X24P16 Q17, माइनस का 3 हुआ है, 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 माइनस का 3 कंसेप्ट लगा के आप ये आंसर
ला सकते हैं। I9 होता है F6 हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। फिर N14 होता है माइनस K11 आ जाएगा, दूसरे पे K11 आ रहा है, वो पीछे से देखेंगे O डिफरेंट है, पीछे से डिफरेंट है तो O15 होता है, माइनस का लगा के L का 12 आ जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट शिफ्ट की ओर पे। नेक्स्ट शिफ्ट की ओर पे लिखा गया 14 नवंबर 2025 मॉर्निंग की शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। चलो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे L12 होता है, O15 होता है, S19 होता है, V22 होता है, यानी कि कहीं ना कहीं इसमें R18 होता है और आपका U21 होता है, कहीं ना कहीं इसमें +3 का लॉजिक लगा हुआ है, तो +3 का लॉजिक के हिसाब से आपका ये हो जाएगा, क्योंकि T20 होता है, W आपका हो जाएगा, E5 होता है तो आपका H8 हो जाएगा, A1 होता है, A1 में आपका 3 जोड़ेगा तो D4 होगा, WAD WHD WHT WHD आपका इसमें है और WHD आपका सभी में है शायद, हाँ सभी में है, तो कोई बात नहीं, आप पीछे से करिए, V है ऐसे और U है, तो ये दोनों तो एलिमिनेट ही हो जाएंगे, V है, इसमें S है, या ऐसे ऐसे देख लो पीछे से, तो S19 है, अब ऐड करोगे तो आपको V22 आएगा और उसके बाद R18 है, U21 आ जाएगा, ये वाला सही होगा। कंसेप्ट में जिसमें बता दूंगा उसको आप खुद सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, उसमें ऐसे टाइम वेस्ट होता है। इंसाइक्लोपीडिया को इससे संबंधित है, डिक्शनरी इससे संबंधिथ है, थिसॉरस को इससे किसमें किया जाएगा। चलो देखो, E5 होता है, F6 होता है, A1 होता है, B2 होता है, यानी कि प्लस चेक कर लेते हैं, और N14 होता है, O15 होता है, C3 होता है, D4 होता है, Y25 होता है, Z26 +1 का कंसेप्ट लगा हुआ है, तो +1 का कंसेप्ट ईजी कंसेप्ट है, आप इसको कर लेंगे तो आपका ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे कि T20 होता है, E5 होता है, L12 होता है, E5 होता है, E5 होता है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपका जो पोजीशंस हैं, यानी कि डायरेक्ट क्या बोलते हैं उसको, अरे मतलब जो प्लेस वैल्यू है ना, क्या क्या बोलते हैं, आपकी प्लेस वैल्यू की ही यहाँ पे दिया गया है, तो आपका ये उत्तर सही होगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पे, जो आपका दिया गया है स्टेटमेंट बेस्ड। चलो, पर्यटन संस्कृति आदान प्रदान को बढ़ावा देता है और अर्थव्यवस्था में योगदान करता है, ठीक है। हालांकि कई विरासत स्थलों पर्यटकों की भीड़ के कारण प्राचीन स्मारकों और स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाता है। अब प्रशासन पहुंच को सीमित कर रहा है और संरक्षण शुल्क लागू कर रहा है। पर्यटन उन स्थलों को नुकसान पहुंचा सकता है जिन्हें वह बढ़ावा देने का प्रयास करता है। सभी पर्यटक जानबूझकर विरासत स्थलों को नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं कर सकता है, ये गलत है। प्रशासन पर्यटक प्रशासन प्रशासन पर्यटन के नकारात्मक प्रभाव को कम से कम के लिए मतलब कदम उठा रहा है, ठीक है, ये दोनों सही हैं, तो आपका ये वाला सही हो जाएगा। अब आता है 30 नंबर सवाल। इसमें लिखा है, एक खिलाड़ी चोट से उबर रहा है, डॉक्टर का कहना है कि वह हल्की ट्रेनिंग फिर से शुरू कर सकता है, लेकिन वह जल्दी से पूर्ण रूप से लौटना चाहता है। सुरक्षित विकल्प क्या होगा? फिर से कड़ी मेहनत से प्रशिक्षण लेना। देखिए, प्रशिक्षण तो एक चीज है ही है, लेकिन अब ये क्या है, डॉक्टर क्या है, डॉक्टर कहना है कि वह हल्की ट्रेनिंग फिर से शुरू कर सकता है। यहाँ पे आप हल्की बोल रहा है तो हमें कड़ी मेहनत कैसे ले लिया आपने? जो स्टेटमेंट कहेगा वही, लेकिन वह बहुत जल्दी पूर्ण से लौटना चाहता है, तो धीमी रिकवरी योजना का पालन करना। रिकवरी योजना जो यहाँ से डॉक्टर का कहेगा आप वही उसको पालन, खेल को पूरी तरह छोड़ देना ये भी कोई उपाय नहीं है। दर्दनाशक लेना और प्रयास करते रहना, तो पेन किलर्स कहीं ना कहीं नुकसान करते हैं, तो ये भी नहीं होगा, तो ये आपका सही उत्तर होगा। फिर आपका आ जाता है मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन। चलो देखते हैं। भाग की जगह पे आपका गुणा दिया गया, गुणा लिख लेंगे, 2 है, फिर उसके बाद आपका दिया गया है, आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस के बाद आपका 6 है, 6 के बाद आपका फिर एट द रेट माइनस है, माइनस को आप 15 कर लेंगे। 15 करने के बाद जब इसको सॉल्व करेंगे, 11 दूना 22 हो गया, 22 हो गया, और 22 1 मिनट, 11 दूना 22 हुआ, और 22 फिर से करते हैं इसको, कुछ गलत हुआ है, कुछ गलत हुआ है, 11 है, गुणा है, ठीक है, फिर 2 आ जाएगा, फिर 2 का भाग है, इसका मतलब भाग होता है, पता नहीं मैंने प्लस क्यों लिख दिया था, ठीक है, फिर आपका 6 आ जाएगा, 6 के बाद एट द रेट है, एट द रेट में आपका माइनस आ जाएगा, तो ये आपका 15 हो जाएगा, तो 11 दूना 22 होता है, 22 बटे आप 6 कर लेंगे, 6 के बाद माइनस का 15 होगा, ये आपका 11/3 हो गया, 15 45, 45 में से 11 जाएगा तो 34 आएगा, और 34 में आपका ये सही है ना। आपका का, आपका कार्यालय में जूनियर अच्छे विचार के बावजूद बोलने से डरता है, आप उन्हें कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं? निजी तौर पर उनकी अंतर्दृष्टि की प्रशंसा करें और सहयोग की पेशकश करते हुए उन्हें
साझा करने के लिए आमंत्रित है। सही है, बिल्कुल सही है। फिर भी हम तीनों अदर्स वाले पढ़ लेते हैं। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए उनके विचारों का श्रेय लें। टू टेक क्रेडिट फॉर देयर आइडियाज टू बूस्ट कॉन्फिडेंस। आप उनसे विचारों का श्रेय क्यों लेंगे? यहाँ पे आप खुद का प्रॉफिट देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे आप इलॉजिकल हैं, तो आप ये गलत हो जाएगा भाई। अनदेखा करें और चुप कर दें, ये भी गलत है। बिना पूर्व सूचना के मीटिंग से जोर से बोलने के लिए कहें, ये भी गलत। कहीं ना कहीं आपका ये सही है। अब है 35 छात्रों की एक श्रेणी में, हाँ, 35 छात्रों की एक पंक्ति में व्यवस्थित किया गया है। कर्ण बाएं से नए स्थान पर, अर्जुन दाएं से, अर्जुन और बीच बीच में, देखो बीच वाला वही टोटल माइनस लेफ्ट प्लस का राइट। अब यहाँ से निकालेंगे तो आपका 11 आंसर आ जाएगा। फिर है नवरात्रि के दौरान प्रिया दियो की एक पंक्ति सजाती है। एक सोने का दिया बाएं से 8वें स्थान पर है और चांदी का दिया 10वें स्थान, उनके बीच कितने दिया रखे हैं? फिर से वही वाला क्वेश्चन आ गया आपका। 30 हैं, 30 दिया हैं, दियो को पंक्ति में सजाती है। एक सोने का दिया बाएं से 8वें स्थान पर रखा है, तो माइनस करेंगे बाएं से 8वां, यानी कि 8 हो गया, और यहाँ पे प्लस करेंगे क्या, 10वें स्थान पर है, तो यहाँ पे आपका 10 आ गया। तो ये 18 में से जब 30 में से आपका 18 जाएगा तो आपका 12 ही तो बचेगा। इन लोगों ने 11 इसको मान रखा है, तो मुझे नहीं लगता है इसका 12, ये जो टिक लगाया है भाई ने, यही सही होगा। सिंपल सब्सट्रैक्शन सा इसमें लग रहा है। कथन है, एक महानगर में आपातकालीन एम्बुलेंस सेवाओं में देरी के बारे में कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं। कार्रवाई एम्बुलेंस की संख्या बढ़ाएं और त्वरित प्रतिक्रिया के लिए जीपीएस ट्रैकिंग सुनिश्चित करें। बेहतर प्रबंधन लागू होने तक सभी आपातकालीन सेवाएं बंद कर दें। तो ये बंद कर देना किसी चीज का विकल्प है नहीं, बार बार मैं कह रहा हूं, तो आपका पहला सही हो जाएगा। कथन, क्या सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को भेजने वाले अभिभावकों को कर लाभ मिलना चाहिए? हाँ, इससे नामांकन में सुधार होगा, बिल्कुल। कहीं ना कहीं अब देखिए, अगर कोई समाज वर्ग पिछड़ा है तो आप उसको पुश कर सकते हैं, कोई ऑफर दे करके, कैसे कैसे कोई भी कर करके, है ना। तो फिर क्या है, नहीं, यह निजी स्कूल और छात्रों के साथ भेदभाव हो जाएगा, ये तो गलत है। ठीक है, तो ये आपका ये सही हो जाएगा। फिर आता है आपका 37 नंबर क्वेश्चन, जिसमें दिया गया है, एक मिनट उसमें देखते हैं दूसरे वाले में। एक और दो मजबूत हैं, नहीं, यह निजी स्कूल के छात्रों के साथ भेदभाव करता है। देखिए, क्या सरकारी स्कूल के छात्रों में अपने बच्चों को भेजने वाले, हाँ, इसे नामांकन सुधार होगा, नहीं, या निजी स्कूल के छात्रों के साथ भेदभाव होगा। तो ये भेदभाव वाला ये मुझको कहीं ना कहीं गलत लग रहा है। इसका उत्तर ये होना होना चाहिए, क्योंकि भेदभाव एक अनैतिक चीज है, वीक है ये थोड़ा सा, मतलब गलत, एग्जैक्ट गलत नहीं कह सकते इसको हम, ये वीक कह सकते हैं। ये क्या है, ये वीक स्टेटमेंट है। इसको ये सही होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए सिर्फ। कहीं ना कहीं ये थोड़ा, तो इस सापेक्ष में अगर देखेंगे तो ये सही होगा, लेकिन अब इन्होंने ये माना है, इसमें क्या कर सकते हैं। चलो आगे बढ़िए। 37 नंबर सवाल दिया गया है, Q17 L12 G7 B2, इसके बाद क्या आएगा? Q17 होता है, फिर माइनस का 5 हुआ इसमें, माइनस का 5, माइनस का 5, माइनस का 5 और माइनस का 5, इसका आप आ जाएगा, यानी कि W आ जाएगा आपका, W आ जाएगा माइनस का 5 होके। सही उत्तर क्या होगा? W। D4 H8 M13 S19, D4 H8, 4 का अंतर है, 5 का अंतर है, 6 का अंतर है, 7 का अंतर होगा, 26, यानी कि Z आएगा। एक टेक स्टार्टअप का शक्तिशाली एआई विकसित करता है जो मानव आवाज़ों की नकल कर सकता है। यह क्रांतिकारी है, लेकिन धोखाधड़ी के लिए दुरुपयोग किया जा सकता है और जोखिम भरा भी है। सबसे जिम्मेदार निर्णय क्या होगा? एआई को प्रतिबंधों के लॉन्च करें क्या? लॉन्च प्रतिबंधों के बिना लॉन्च करें, तो लॉन्च द एआई विदाउट रिस्ट्रिक्शंस। देखिए, कुछ एआई टूल्स पे रिस्ट्रिक्शंस लगाना जरूरी नहीं, तो उसका दुरुपयोग संभव है। एआई की कंपनी का गुप्त रखें, कीप द एआई अ कंपनी सीक्रेट। तो किसी चीज़ को सीक्रेट ना, अब देखिए, किसी ओपन एआई है मान लीजिए, है ना, ओपन एआई है, इसका चैट जीपीटी है,
इसका चैट जीपीटी है। तो इसको छिपा के रखना कहीं न कहीं एक अनैतिक चीज़ है। तो आपका सख्त नैतिक निर्देशों दिशा निर्देशों को पहचाने उपकरणों के साथ एआई जारी करें। तो सिंपल सी बात है, आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को बना सकते हैं, गाइडलाइंस को जारी कर सकते हैं, वही सही होगा। सबसे ऊंची बोली क्यों भेज दोगे भाई, तुम्हारी चीज़ें तुम उसको रखो। विकल्पों में 4 सार्थक शब्द दिए गए हैं, तो आप इसको देखिए खुद बना लीजिए। सबसे नहीं, देखिए इसमें आपको ट्रेंड ये देखिए नहीं नहीं बनाया, तो इस क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे कि नहीं बनाया जा सकता। नहीं बनाया जा सकता यानी कि क्या होगा, यू एन आई है इसमें, तो आपका यू है इसमें, यू है एन आई है, ठीक है। फिर एस ओ एन है तो आपका एस ओ एन, तो इसमें कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में आपका एस नहीं आता है, यही सही हो जाएगा। ये सब इजी इजी वाले हैं, तो इस पर ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। एक शहर में पानी की आपूर्ति कम है, अधिकारियों को राशनिंग और अल्पकालिक टैंकर वितरण में निवेश के बीच निर्णय लेना है। तत्कालिक दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? पानी के अधिक शुल्क लें, गलत है। स्थायी रूप से राशनिंग शुरू करें। फिर से, एक शहर में पानी की आपूर्ति कम है, डिप्लॉय टैंकर्स टेम्परली वाइल फिक्सिंग मेन पाइपलाइंस, मुख्य पाइपलाइन को ठीक करते समय। अच्छा ठीक है, तो देखिए इस परमानेंटली क्यों कर देना है, जब चीज़ें फिक्स हो सकती हैं, पानी आपूर्ति कम ही तो है, उसको फिक्स करो। तो यहाँ पे क्या, मुख्य पाइपलाइन को ठीक करते समय अस्थायी रूप से, तो ये सही होगा। फिर आता है A1 Z26, फिर Z26 A1, B2 आता है आपका, फिर आपका Y का 25 आता है। तो यहाँ पे इसका उल्टा लिखा गया, तो यहाँ पे इसको उल्टा ही लिख देंगे, Y भी लिख जाएगा, यही कंसेप्ट लगा हुआ है इसमें, इजी है। फिर देखेंगे B2 है, A1 है, E5 है, Z का 26, तो यहाँ पे C3 होगा, O 15 हो जाएगा। इसमें क्या लग सकता है, माइनस का 1 हुआ है इसमें, इसमें माइनस का 1 करेंगे, F आएगा, नहीं आ सकता है, गलत है। चलिए इसका आप बताएंगे, HW होगा आपका, ठीक है, नहीं होगा तो बताना, मैं करूँगा। फिर आपका आ जाता है 24, 61, 122 और 213। नमस्कार सभी को, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार कंपटीशन पिंच पे, जहां पर आज हम देख रहे होंगे एसएससी सीएचएसएल 2025, एसएससी सीएचएसएल 2025 का जो अभी पेपर हुआ था, उस मतलब जो पेपर हुआ था उसका जो आंसर की आई है, उसका आंसर की का सॉल्यूशन करवा रहे हैं। फिलहाल बैन है, बट हाँ करवा रहे हैं। सो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर तो करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, है ना। और ऐसा नहीं है कि आप शेयर कर देंगे तो कंपटीशन बढ़ जाएगा, नहीं, सबके पास पहुंच जाती है आंसर की, और सब सॉल्व भी कर रहे हैं इसको। तो आप शेयर कर देंगे तो लोगों की हेल्प हो जाएगी, और उनकी अब जो भी है ना, आप समझते हैं। सो आप जैसा भी है इंजॉय करिएगा, और हाँ स्पीड थोड़ी तेज रहेगी। तो आप इसमें मैं 21 to 22 क्वेश्चन ही कराऊंगा, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। पहले मैं सोच रहा कि मैराथन टाइप का करवा देता हूँ, लेकिन मैराथन टाइप का वो तब नहीं हो पाया था। लेकिन ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है। लंबी क्या है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा, जितना अभी वादे तो नहीं करूँगा, बट हाँ जितने ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकता हूँ वो सेट्स इसमें मैं कवर कर दूंगा। 50+ शिफ्टों में आपका एग्जाम हुआ है, तो 50 शिफ्ट का आंसर आपको मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा। सो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, और चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। 40 छात्रों, एक मिनट, हाँ, 40 छात्रों की एक कक्षा में ऋतु का स्थान ऊपर से 18वां है, नीचे से उसका स्थान क्या होगा। तो देखो, अगर पोजीशन फ्रॉम बॉटम निकालना है, नहीं, पोजीशन फ्रॉम फ्रॉम बॉटम, बॉटम निकालना है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है टोटल, टोटल माइनस का टॉप, टोटल माइनस टॉप प्लस का 1, ये होता है फॉर्मूला। तो आपका 40 माइनस का 18 कर देंगे, टॉप पे 18 है ना, ऊपर से 18 है, और प्लस का आप 1 कर देंगे। जब 19 आपका ये प्लस हो गया और 17 हो गया, 3 यूनिट डिजिट पे आएगा, आपका 23 एकदम सही हो जाएगा, ठीक है ना। अरे ये कहाँ आ गया, चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पे, जहां आपका दिया गया है, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, देखो महिला ने कहा है,
महिला ने कहा उसके भाई, मतलब उसके भाई के पिता, यानी कि ये महिला नहीं, महिला ने कहा है लेकिन किसके बारे में कहा है, पुरुष के बारे में, तो यानी पुरुष को हम बनाएंगे, पुरुष से ड्रॉ करेंगे। तो पुरुष से कहा है, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा उसके भाई, यानी कि इस पुरुष के भाई, तो भाई को हम बगल में लिखते हैं, आपको पता है। देखिए आपका करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन मैं ऐसे ही करता हूँ, तो मैं आपको ऐसे ही बताऊंगा। उसके भाई के पिता मेरी दादी के इकलौते पुत्र हैं। तो देखो मेरी दादी के इकलौते पुत्र, एक मिनट, उसके भाई के पिता मेरी दादी के इकलौते पुत्र हैं। उसके भाई के पिता, अच्छा उसकी भाई मतलब यानी कि उसके ही पिता, उसके भाई के पिता जो इनकी दादी क्या हो गई, ये दादी हो गई इनकी, इन इकलौते पुत्र हैं, तो ये कहीं ना कहीं अगर इनके दादी हैं तो ये इनकी क्या होंगी, पुत्री ही होंगी। दादी हैं तो पुत्री ही होंगी, तो पुत्री होंगी, तो ये पुत्री हैं, ये भाई हैं दोनों, तो आपस में इनका क्या रिलेशन होगा, भाई बहन का रिलेशन होगा, तो ये बहन हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। ए बी का भाई है, चलो ए बी का भाई है, बी सी की बहन है। देखो ए बी का भाई है और बी सी की बहन, तो ए बी सी, यानी कि ए बी और सी की, बी सी की बहन है, तो बी आपकी बहन हो गई, ए बी का भाई है, ए जो है वो बी का भाई है, तो ये भाई हो गया। ये तीनों भाई बहन हुए आपस में, तो इनको हमने एक लाइन में लिख लिया है। फिर आता है डी, ए की माँ है, डी जो है वो ए की माँ है, यानी कि तीनों की माँ होगी। डी की माँ है, ई सी का पिता है, जो ई जो है वो सी का पिता है, यानी कि प्लस करके आप ई लगा सकते हैं ऐसे, लेकिन ये मेल होगा क्योंकि ये फीमेल है, तो एक मेल होगा ही होगा, पिता है। डी ई से किस प्रकार संबंधित है, तो पत्नी की तरह संबंधित है, पत्नी हमेशा प्लस में लगता है। रिलेशन रिलेशन ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस आ रहे हैं। देखो एक तस्वीर को इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा मेरा मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, तो मेरा यानी कि मेल कह रहा है, तो मेल कह रहा है मेरा कोई भाई बहन नहीं है, लेकिन उस आदमी के पिता मेरे पिता के पुत्र हैं, यानी कि इसके पिता ऐसे, एक मिनट, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, लेकिन उस आदमी के पिता, यानी कि उस आदमी के पिता, यानी कि ये जो आदमी है, ये आदमी, ये वो स्वयं नहीं है, खुद नहीं है, ये कंफ्यूजन मत होना, इन भाई ने यही करके लगाया है यहाँ पर। अभी देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो ये जो है वो तस्वीर वाला, ये फोटो वाला है, पी फॉर फोटो वाला, PW फोटो वाला है ये, ठीक है। तो अगर फोटो वाला है और इसके पिता, मेरे कोई भाई बहन नहीं है, लेकिन उस आदमी के पिता मेरे पिता के पुत्र हैं, तो ये किसके पिता हो गए, ये इसके पिता हो गए, और ये वो आदमी हो गया, ये मैन हो गया, मैं लिख देता हूँ। तस्वीर में कौन है, तस्वीर में जो दिख रहा है वो बेटा उसका पुत्र होगा, पुत्र होगा, है ना, पुत्र ही तो होगा। जी हाँ एकदम पुत्र होगा, क्योंकि नीचे लिखा जाता है इनका, तो ये आपका पुत्र होगा। आप पुत्र इसमें लगा सकते हैं, क्यों क्यों वहाँ पुत्र लगाएंगे, क्यों क्लियर नहीं है। नीचे लिखा गया है बेटा, देखो चाचा का, अगर बेटा चचेरा या भतीजा हुआ तो भतीजे का ऑप्शन नहीं है इसमें, दादा हो नहीं सकता, पिता हो नहीं सकता, वह खुद कैसे हो जाएगा। तो आपका एक सटीक आंसर है, ऑप्शंस के हिसाब से उसका पुत्र हो जाएगा वो। एक बॉक्स में 45 लाल गेंदे हैं और 30 नीली गेंदे हैं, ठीक है। तो 45 लाल गेंदे हैं और नीली 30 गेंदे हैं, रेड एंड ब्लू है। अब देखो इसका रेशियो निकाल लेते हैं, 2 आ जाएगा, तो इसका आंसर 3 तो बस सही है। ये रेलगाड़ी 90 किलो, देखो मैथ्स आ गई है, आप दिल्ली पुलिस के लिए भी रेडी रहिएगा रीजनिंग में मैथ्स को देखने के लिए। चलो एक रेलगाड़ी, इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब स्पीड कितनी दे रखी है, स्पीड कितनी दे रखी है आपकी 90 किलोमीटर पर आवर दे रखी है ना। तो आप क्या करेंगे, और टाइम क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है 20 मिनट दे रखा है। तो अब देखिए, अब क्या बोला है 20 मिनट में वो कितनी दूरी चलेगा, तो कुछ नहीं करना, डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम है 90 इंटू आप क्या करेंगे 20 करेंगे, लेकिन 20 करने के लिए आप नीचे 60 डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 1.3 आएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो आपका 30 सही होगा। चलो अगर किसी संख्या का 15%, अगर कोई संख्या है मान लो यहाँ पर किसी संख्या का 15%, 45 है, 15% क्या है 45, तो 1% क्या होगा इसका, 15 3 45 3 हो जाएगा 1%। तो उस संख्या का 40% क्या होगा, तो इस संख्या का 40 से आप गुणा कर देंगे, तो आपका 4 3 12 120 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह करेंगे इन सवालों को। राम की आयु सीता की आयु से दोगुनी है, अगर उनकी आयु का योग 45 होता तो सीता की आयु मतलब है तो उनकी कितनी है, तो इसको हम इक्वेशन बना के सॉल्व कर लेते हैं।
बाई इक्वेशन करेंगे, बाई रेशियो भी हो जाएगा, लेकिन हाँ इक्वेशन से करते हैं। राम की आयु सीता से दोगुनी है, यानी कि 1 मिनट, राम की आयु सीता से दोगुनी है, उनकी आयु का योग, तो राम प्लस सीता की आयु का योग जो है वो 45 है, और राम जो है वो जस्ट क्या है, डबल ऑफ सीता है। डबल ऑफ सीता है तो यहाँ पे दो इक्वेशंस बनेगी, इसी में से इन दोनों से यहाँ पे एक रिलेशन बिठाएंगे, और रिलेशन बिठा के आप ये इक्वेशन बनाएंगे 2s प्लस एस। ऐसा क्यों हुआ, आर की जगह पे हमने एस की वैल्यू को पुट कर दिया है, और बराबर में हम 45 रखेंगे, तो आपका जो 3s इज इक्वल टू क्या आएगा, 3s इक्वल 45 आएगा। आप s की वैल्यू आप 15 साल निकाल रहे होंगे, कुछ लंबा नहीं था, हो गया आसानी से। श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। देखो 2 6 18 54, तो 2 तिहाई 6, 6 तिहाई 18, 18 तिहाई 54, 54 तिहाई 162, ठीक है। एक साइकिल 1500 में खरीदी गई, 1800 में बेच दी गई, लाभ प्रतिशत की गणना करें। 300 का लाभ हुआ है 1500 में, 15 दूना 30, 20% का इसका प्रॉफिट है। चार संख्याओं का औसत 25 है, इनका गुणा कर लीजिए, 25 को 100 आ जाएगा। एक तरीका नंबर 1 है, ये तरीका नंबर आपका 1 है। और अगर तीन संख्याएं 20, 28, 32, तो चौथी संख्या क्या है, चौथी संख्या क्या हुई, 40, 4 3 7 70, 2 80, 80 हो गए। पीछे संख्या आपकी 80, 100 पूरा करना है, तो इसमें आप 20 को ऐड करेंगे तो आपका ये 20 हो जाएगा। अब यहाँ पे डेविएशन मत लगाने लगना बैठ के। 20% की वृद्धि के बाद एक वस्तु की कीमत 600 हो जाती है, तो अब 12 पंचे 60, 500 इसकी हो जाएगी, ठीक है ना, इसे बताने की जरूरत नहीं है कुछ। एक व्यक्ति 7 किलो दक्षिण की ओर, यानी कि NESW का कंसेप्ट आप यहाँ पे लगाएंगे, NES और ये आपका W आ जाएगा, ठीक है ना, 38 नंबर सवाल में। देखो एक व्यक्ति 7 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, साउथ में कितना ज्यादा, फिर वो पूरब की ओर जाता है, 24 किलोमीटर जाता है, और अंत में 7 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। उसके बीच की न्यूनतम दूरी 7 से 7 कट जाएगा, अपोजिट वाले करते हैं, आपका 24 बचेगा, तो आपका 24 सही है एकदम से। एक आदमी बिंदु ए से चलना शुरू करता है और 6 किलोमीटर पूर्व की ओर, चलो NESW फिर से लगाएंगे, NESW ए से चलना शुरू होता है, 6 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, फिर 4 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, और अंत में 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है। कितना किलोमीटर, 3 किलोमीटर पश्चिम, और बिंदु ए से वो कितना दूर है, एक मिनट फिर से करते हैं इसको। एक आदमी ए से चलना शुरू करता है, 6 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। देखिए आप इसको ऐसे तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपका हौच पौच हो जाएगा माइंड। आप ऐसे करिए, बिंदु ए मान लीजिए इसको, और 6 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, पूर्व की ओर मान लीजिए यहाँ पर ऐसे गया आपका, कितना गया है आपका, ये 6 किलोमीटर गया है, पूर्व की ओर गया ना, ऐसे 6 किलोमीटर गया, और फिर पूर्व की ओर, और फिर किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, कितना 4 किलोमीटर जाता है, फिर 4 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, और 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। पश्चिम, पश्चिम किधर है आपका, पश्चिम 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 इधर है, तो ये 3 किलोमीटर इधर चलेगा, ऐसे 3 किलोमीटर आपका ये इधर चलेगा। वह बिंदु ए से कितनी दूर है, वह बिंदु ए से कितना दूर है, बिंदु ए मान लो यहाँ पर था, बिंदु ए की ओर चल रहा था ना, ए सॉरी यहाँ पे गलत बताया था मैंने, तो यहाँ से यहाँ आया, तो इस दूरी का तो कोई काम नहीं है अभी। अब देखो आप यहाँ से एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे ऐसे, तो आपका ये ट्रिपलेट बन जाएगा 3 4 और 5 का, तो ये 5 आ जाएगा आपका, 5 इसका सही उत्तर होगा। एक व्यक्ति 8 किलोमीटर उत्तर की ओर, फिर 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर, अंत में 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, ठीक है। NESW करें, यहाँ पे दिशा पूछा गया तो आप इससे आसानी से निकाल सकते हैं। तो 8 किलोमीटर उत्तर की ओर गया है, फिर 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर, फिर 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर, अंत में 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर। तो आपका ये ईस्ट में है, तो ईस्ट आपका पश्चिम में होता है, यहाँ पे नंबर से कोई मतलब नहीं है। अरे यार इसी तरह में टाइम ज़्यादा लग जाता है, बस और कोई बात नहीं है। देखो डिस्टेंस और डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से कितने ज़्यादा क्वेश्चंस दिए गए हैं। फिर हमारा आता है आपका 41 नंबर क्वेश्चन, जहाँ पे दिया गया है कि एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, क्या करता है 5 किलोमीटर पूर्व की ओर, फिर 12 किलोमीटर उत्तर की ओर, अंत में 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। देखो यहाँ पे आपका 5 के पूर्व चलता है, पूर्व का जस्ट उल्टा होता है पश्चिम, तो 5 से 5 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, और 12 किलोमीटर बचेगा आपका, 12 हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से करना है चीज़ों को आपको। आप देखेंगे 5 दोस्त अर्थात रिया, अमन, सोहन, नेहा और राहुल 5
अलग अलग खेल, क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल, टेनिस, हॉकी खेलते हैं। रिया फुटबॉल या टेनिस नहीं खेलती है, अमन क्रिकेट खेलता है, नेहा हॉकी खेलती है, सोहन फुटबॉल नहीं खेलता है, राहुल फुटबॉल खेलता है, बैडमिंटन फिर कौन खेलता है। देखो इसमें एलिमिनेशन का लॉजिक लगेगा, और इसमें जो रिया है वो रिया जो है वो आपका फुटबॉल नहीं खेलती है, रिया जो है फुटबॉल नहीं खेलती है, और ना ही टेनिस खेलती है। ठीक है, ऐसा आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, और फिर क्या बोला है, हु प्लेज बैडमिंटन ना, हु प्लेज बैडमिंटन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो बैडमिंटन कौन खेलता है ये इसने पूछा हुआ है। देखो अमन जो है वो आपका क्रिकेट खेल रहा है, अमन जो है वो आपका, बिल्कुल सही बात है, अमन क्रिकेट खेलता है, अमन क्रिकेट खेल रहा है। और जो नेहा है वो नेहा जो है वो आपकी, नेहा आपकी हॉकी खेल रही है, नेहा आपकी हॉकी खेल रही है, नेहा हॉकी खेल रही है। फिर आपका आता है, नेहा अगर हॉकी खेली तो राहुल क्या कर रहा है, राहुल आपका फुटबॉल खेल रहा है, राहुल आपका फुटबॉल खेल रहा है, राहुल आपका फुटबॉल खेल रहा है। तो जो रिया है, अगर ये दोनों गेम नहीं खेलती, गेम नहीं खेलती, तो सिंपल सी बात है रिया बैडमिंटन ही खेलेगी। फिर आता है 6 लड़के ABCD और E और F। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार को जिम जाते हैं, जरूरी नहीं इसी क्रम में, कोई 2 लड़के एक ही दिन नहीं जाते हैं। ठीक है, मतलब अलग अलग सब जाते हैं। डी बुधवार और शनिवार को नहीं जाता है, ना तो डी और ना ही ई शुक्रवार को जाता है। ठीक है, और ए मंगलवार को जाता है। ठीक है, ए मंगलवार को जाता है। सी डी से पहले और बी के बाद जाता है। निम्नलिखित में से लड़के और दिन का संयोजन कौन सा है, तो आपको जो सही संयोजन निकालना है कि कौन सा है। देखो जो ए है, ए यहाँ पे क्या लिखा है, क्वेश्चन पढ़ेंगे। कोई भी 2 लड़के एक दिन नहीं जाते। डी बुधवार को जाता है, डी आपका जाता है बुधवार, डी बुधवार और शनिवार को नहीं, अच्छा ठीक है जी डी बुधवार और शनिवार को नहीं जाता है, डी बुधवार और शनिवार को नहीं जाता है, यानी कि सोम को जा सकता है। ठीक है, बुधवार शनिवार को नहीं जाता है। और आप क्वेश्चन में पढ़ेंगे, और ना ही शुक्रवार को जाता है, यानी कि और ना ही वो शुक्रवार को जाता है। ठीक है, ना ही शुक्रवार को जाता है। अब डी के लिए आप एक चीज नोटिस करेंगे, डी के लिए आपका जस्ट गुरुवार बचा है, तो डी आपका गुरुवार जाएगा, तो गुरुवार चलो छोड़ो, डी आपका जो होगा वो गुरुवार में जाएगा। ठीक है, यानी कि थर्सडे में जाएगा। फिर अगर हम डी को उठा लें, डी गुरुवार को है, और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या आ गया, इसे सी इससे पहले जाता है, सी डी से पहले है, तो सी थर्सडे से पहले क्या आता है, बुधवार आता है, तो आपका ये बुधवार में जाएगा। बुधवार में कौन जाएगा, आपका सी जाएगा बुधवार में। सी ये गलत है, बुधवार ये गलत है, और डी जो है सोमवार, डी गुरुवार ये गलत है। आप यहाँ से एलिमिनेट करके चीजों को निकाल सकते हैं। उस युग्म की पहचान कीजिए जो समूह से संबंधित नहीं है। कुत्ता भौंकता है, तो यहाँ पे जो बताया जाएगा कि कुत्ता भौंकता है, बोलने से संपर्क, बोलना नहीं, चलना, ये आपका अलग होगा। भिन्न अनुक्रम ज्ञात कीजिए, मतलब भिन्न क्या है, मतलब इसे डिफरेंट क्या है। अच्छा चलो देखते हैं भिन्न क्या है। A1 होता है, C3 होता है, E5 होता है, G7 होता है, +2 का कंसेप्ट लगा है, BDF +2 का कंसेप्ट लगा है, और C3 E5 G7 I9 +2 का लगा है, D4 F6 2 है, F6 के बाद H8, ठीक है, H8 के बाद K11। यहाँ पे आज वाले में प्लस का 3 आ गया, तो यही एकदम इसका सही जवाब होगा। पुस्तकालय में पुस्तकें होती हैं, एक्वेरियम में मछलियाँ होती हैं, रसोई में रसोइयाँ हैं, गैराज में कारें होती हैं, तो रसोई में रसोइयाँ होता तो है यार रसोइयाँ। लेकिन यहाँ पे देखो, अगर स्थिति को अगर हम यहाँ पे आकलन करें यहाँ पर, तो क्या होगा, रसोई में देखो पुस्तकालय पुस्तकों का रहने का स्थान है, एक्वेरियम में मछलियाँ रहती हैं, गैराज में कारें रहती हैं, तो क्या रसोइयाँ में रसोइयाँ रहेगा, नहीं, रसोई में अगर सब्जियाँ वगैरह होता तो रसोई में यहाँ पर सही होता कुछ। निम्नलिखित कौन सी दिशा आधारित वस्तु मानक कंपास तर्क के साथ असंगत है। कंपास हमेशा दिशाएं दिखाता है, ऊपर की ओर नहीं होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से विशिष्ट पैटर्न पहचाने, तो 11 दूना 22, 22 दूना 44, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 होना चाहिए, ना कि 21। तो ये सही है आपका। 2 छात्रों पर नकल का आरोप है, एक छात्र का पिछला रिकॉर्ड दूसरे छात्र का
एक छात्र का पिछला रिकॉर्ड है और दूसरे छात्र का नहीं है, अभी तक कोई सबूत नहीं है, निम्नलिखित में से अच्छा निर्णय कौन सा होगा? दोनों को तुरंत निलंबित कर देना, तुरंत सस्पेंड बोथ इमीडिएटली, ये बिल्कुल गलत है, र्यूड हो जाएंगे अब यहाँ पर। बिना रिकॉर्ड वाले छात्र पर भरोसा करना चाहिए, ऐसा हो नहीं सकता है, वो चोर हो भी सकता है, एकदम नकलची हो भी सकता है, केवल बार बार अपराध करने वाला ऐसा तो हो नहीं था, जो बार बार अपराध करता है वही अपराध करेगा। कार्रवाई से पहले सबूत सबूत का इंतजार करें, बिल्कुल सिंपल सी बात है। यदि शब्द मूवी टाइम के सभी अक्षरों को बाएं से दाएं वर्णमाला क्रम में लिखा जाता है, वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो पुनर्व्यवस्था के बाद कितने स्थान की स्थिति जो रहेगी वो आपकी अपरिवर्तित रहेगी। चलो स्थान करते हैं। पहले पे हमारा आ जाएगा E5, 5 होता है तो फिर से आपका E आ जाएगा, E आ जाएगा, इसके बाद I आ जाएगा, I आ जाएगा, फिर M आ जाएगा और आपका फिर से M आ जाएगा। M के बाद आपका O15 होता है, O15 आ जाएगा, T20 होता है, T आ जाएगा, उसके V22 होता है, यानी कि आपका V आ जाएगा। अब देखो चेंज है, चेंज है, चेंज है, चेंज नहीं है, फिर आपका 4 तक हो गया ना, 4 तक, फिर आपका E है, T है, M है, गलत है दोनों, ET हो गया, I है, फिर ये गलत है, फिर उसके बाद M है, गलत है, गलत है, तो आपकी दो एक एक जो होगा वो एक स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। चलिए अब आ जाते हैं SSC CHSL 2025 की 17 नवंबर की 2025 की शिफ्ट 2 पर। ये आगे पीछे जरूर है लेकिन आपको पूरी की पूरी शिफ्टों का सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस वाले को। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:2 है। अगर मिश्रण में पानी की मात्रा 10 लीटर, देखो पानी क्या बोला है, मिश्रण में दूध और मिल्क एंड वाटर, यहाँ पे वाटर कितना है 10 लीटर, यानी कि एक की वैल्यू 5 आई है, तो मिश्रण में कुल मात्रा कितनी है, 7 2 9, 9 5 45, 45 आपका इसका आंसर आएगा। चलो देखते हैं। जी हाँ, एकदम सही है ना, ये आपका जो 45 है यही एकदम इसका सही जवाब होगा। अब बताए श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए, तो आप सिंपल सा A1 C3 F6 J10 O15, मैंने कहा था कि आपको होमवर्क दूंगा लेकिन मैंने उसमें नहीं दिया, मैंने सब करा दिया, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा समय लगा है। A1 C3 यानी कि इसमें 2 का अंतर है, इसमें 3 का अंतर है, इसमें 4 का अंतर है, इसमें आपका 5 का अंतर है, आपका 6 21 नंबर आ जाएगा सही, जो 21 होता है। अब आता है निश्चित कोड भाषा में बैंक को BAN, यानी कि बैन इधर है तो आपको उल्टा बैन इधर लिखा है, आपका NOT है तो टॉन पीछे से लिखा जाएगा, यानी कि यहाँ पे NOT है ना, तो एक मिनट, NOT है तो आप ऐसे लिखा गया है टॉन पीछे से, तो ये आगे से टॉन लिखा जाएगा, इसमें 10 है, इसमें E10 है, O1 है, और ये आपका सही हो जाएगा टॉन। अब देखते हैं यूनाइटेड को ऐसा लिखा गया है, फॉर्मल को ऐसा लिखा गया, यानी कि यू आपका लास्ट में गया है तो F आपका लास्ट में जाएगा, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, आपका ये वाला सही है। इस तरह आप चीजों को सॉल्व करेंगे। एक निश्चित कोड में चेयर को ऐसे लिखा जाता है, टेबल को कैसे लिखा जाएगा, तो C3 होता है, F6 होता है, H8 होता है, देखो C3 होता है, F6 होता है, H8 होता है, के 11 होता है, यानी कि +3 का कंसेप्ट इसमें लग रहा है, +3 यानी कि T20 W23, V नहीं होगा, X नहीं होगा। अब फिर पीछे से देखेंगे, सेकंड नंबर पे देखेंगे L12 होता है, 12 में +3 जोड़ देंगे आपका O15 हो जाएगा, यानी कि O आपका 15 हो जाएगा। अब देखते हैं ट्रेन को कैसे लिखा गया है, T20 होता है, R18 होता है, यानी कि R18 T20 +2 का कंसेप्ट इसमें लग रहा है, इसमें P16 होता है, R18 आएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और पीछे से मैच करेंगे क्योंकि डिफरेंट है, आगे से सेम है, इसलिए इसमें टाइम लग जाएगा, बट हम पीछे से चेक करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। E5 है, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, जो आपका G होता है, आपका G इसमें आंसर हो जाएगा। अब आपको ये साल सॉल्व करना है, 15 चौको 60 होता है, 60 आएगा, उसके बाद ये आपका माइनस का 4 आएगा और प्लस का 3 आ जाएगा, तो आपका ये 4 माइनस का 3 और माइनस का 1 होगा, तो आपका 59 आंसर आ जाएगा ना, 59, ये आपका 59 आ जाएगा। अभी क्या है, एक दुकानदार 1200 की मूल्य 15% की छूट देता है, देखो 1200 का मूल्य है उसका, 1200 का मूल्य है और 15% छूट दे दी, यानी कि 17 की चीजें बेच दिया है 20 की चीज के, जीरो जीरो से काट दिया और 7 दूनी 14, यूनिट डिजिट पे 4 आना चाहिए है। 15% की छूट है, छूट के बाद विक्रय मूल्य क्या है, अरे यार 6 आएगा ना इधर, और 7 छंग 42, यूनिट डिजिट पे 2 आएगा, तो इसका मैं इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके ये दे रहा था। अब देखते हैं 17 का स्क्वायर क्या होता है आपका भैया, 289 होता है, 19 का स्क्वायर 361 होता है, जस्ट स्क्वायर लिखा हुआ है। इस वाले में हमारा क्या आंसर हो सकता है, इसमें देखिए आप 24 दिया गया है, 24 61 122 और
213 है। तो आप कहीं ना कहीं इसमें ये देख पा रहे हैं कि ये किसी के क्यूब के आसपास के नंबर्स हैं। क्यूब के आसपास के नंबर्स की बात अगर मैं करूं, जैसे 3 का क्यूब क्या होता है 27। 27 से अगर आप 3 घटा देते हैं तो आपका 24 आ जाता है। आप अगर ये किसका क्यूब है 61 जो है ये 4 का क्यूब है। 61 नहीं 4 का क्यूब है। 4 का क्यूब तो 64 होता है। 64 से आप जब 3 घटाएंगे तो आपका 61 आ जाएगा। इसी तरह आप 5 के क्यूब से जब 125 से, एक मिनट, हाँ, 125 से 125 के क्यूब, एक मिनट, 5 के क्यूब से जब करेंगे तो 125 आएगा। और इस 125 से आप क्या घटा देंगे, 3 घटा देंगे तो 122 आ जाएगा। तो इसका आंसर इसी हिसाब से आपका 214 आ जाएगा, इसी कंसेप्ट के हिसाब से। चलिए अब देखते हैं अगले तत्व को ज्ञात करें जो तार्किक रूप से क्वेश्चन मार्क को प्रतिस्थापित करता है। मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ सकता है। देखिए इस एडिक्विटी में क्या है कि ये पैटर्न को फॉलो कर रहा है। उसमें क्या होता था, क्वेश्चंस को फॉलो कर रहा था, लेकिन ये सेम मतलब क्या बोलते हैं, लॉजिक को फॉलो कर रहा है। लॉजिक जैसे इसमें अब देखिए लॉजिक रिपीट हुआ है, इंटू 2 + 10 का लॉजिक है, इंटू 2 + 4 का लॉजिक है। इसमें 10 नहीं होगा, 10 दूनी 20 और +4 +4 का। वहां पे क्या हो रहा था, इंटू 2 + का 10 हो रहा था। तो देखो इंटू 2 एंड प्लस n नंबर, तो ऐसा आप याद रखेंगे। इसको एक बार जरूर ट्राई करेंगे अब, जहां पे क्वेश्चन ना लगे वहां पर। तो आप देख सकते हैं 52 दूना 104, 8 दूनी 16, और 16 में आप 4 जोड़ेंगे तो आपका 20 हो जाएगा। ओके, अभी देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या है, 8 त्रिक 24, 3 से गुणा हुआ, फिर उसके बाद ये 3 से गुणा होगा तो 72 आएगा। 72 आएगा, 72 आएगा, यानी कि 4 से गुणा करते हैं, 8 चौक नहीं, चलो इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 से यानी कि 8 चौक 32 होगा। अगर मैं 32 में से 8 को घटा देता हूं तो आपका 24 आ जाएगा। आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब इस 24 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 4 चौक 16 का 6, 96 आ जाएगा। और इस 96 से मैं क्या घटा देता हूं, 8 घटा देता हूं तो आपका आ जाएगा 88 आ जाएगा। अब इस 344 को मैं अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो आपका आ जाएगा 1376 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1376। और इस 1376 से मैं 8 घटा देता हूं तो 13 लास्ट में आएगा, जो कि सिर्फ इसी में आ रहा है। चलिए ये इजी है, आप इसको करेंगे। निम्नलिखित जोड़ियों में से 3 एक ही पैटर्न का पालन करती हैं, एक जोड़ी को छोड़कर कौन सी जोड़ी इस पैटर्न का पालन नहीं करती। तो आपको इस लॉजिक को देखना है कि लॉजिक इसमें क्या दिया गया है। चलो देखते हैं। देखो ये 11 से मल्टीपल है, ये 11 का मल्टीपल है, ये 11 का मल्टीपल है, ये 11 का है, ये 11 का, ये 11 का, ये 11 का है, लेकिन ये 11 का नहीं है। तो यही उत्तर हो जाएगा आपका, है ना। अब देखो क्रम से लगाना है। क्रम से लगाने के लिए आपको ऑप्शंस की हेल्प लेनी पड़ेगी जल्दी करने के लिए। एक सब में है तो एक का कोई कंपटीशन नहीं ठीक है। फिर 2 3 है, 2 3 है, 2 3 में कंपटीशन है, तो 2 3 का कंपटीशन हो गया। ARR A1 होता है, यानी कि 2 का कोई कंपटीशन नहीं, वो कंपटीशन से बाहर हो चुका है। तो 2 ये गलत है और आपका 2 ये गलत है। अब 3 है, 3 है, उसके बाद 4 है, 4 है, फिर 6 और 5, 6 5 6, यानी कि 5 और 6, 6 और 5 पे देख लो पहले कौन आएगा। तो E5 होता है, O15 होता है, तो गोल्डन O15, O बाद में आएगा, E पहले आएगा। E आने का यानी कि 5 पहले आएगा, तो 5 यानी कि आपका ये सही है। ओके, अभी ये आ जाता है, सेम उसी तरह आप करेंगे इसको। जल्दी करना है, कुछ तो करना ही होगा। चलो भैया नेक्स्ट शिफ्ट हमारी आ जाती है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है ना। तो आपको वीडियो कैसी लगी, थोड़ा सा देर हुआ है वीडियो में, समझ सकता हूँ, बट हाँ नेक्स्ट टाइम से मतलब चीज़ों को बताने लग जाता हूँ। और अब से मैं बता देता हूँ आपको कि मैं सिर्फ और सिर्फ 22 क्वेश्चंस ही किया करूंगा, +3 जो अलग अदर्स 3 रहेंगे ये आपके होमवर्क के लिए रहेंगे, क्योंकि आपको भी चीज़ें करनी होंगी। जो इजी वाले होंगे वही बस आपको होमवर्क, जहाँ पे कंसेप्चुअल चीज़ें होंगी वो मैं ही बताऊंगा आपको। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।